और उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में शुक्रवार देर रात लगी आग में 10 बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। इस दौरान 16 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले कहा जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी थी, लेकिन अब अलग खबर सामने आ रही है। इस पूरे मामले में ये खास रिपोर्ट देखिए। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ झांसी मेडिकल कॉलेज में, जहां शिशु वार्ड में अचानक से आग लग गई थी। 10 बच्चों की झुलसने से मौत हो गई और कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। तो झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है कि एक नर्स ने माचिस की तीली जला दी और अचानक से आग भभक उठी और पूरे वार्ड में आग लग गई। रामपुराम बच्चा हुआ था और यही के लिए रेफर कर दिया था और यही से फिर झांसी आए थे। झांसी में किया 8-10 दिन हो गए। तो बच्चा तो भर्ती था, मैं तब सब लोग लेटे थे। आग लग गई तो मुझे पता नहीं चला। जब पता शोर सपाटा हुआ तब मैं उठ के गया तो वहाँ तो आग लग चुकी थी, कुछ नहीं बचा। तो मैं बच्चा की तलाश में ढूंढने से मिला नहीं। 10 घंटे हो गए, अभी तक नहीं हुई। रात ही मिल गई थी, जब मैं सो रहे थे, जब उठ के आए तब तक आग लग चुकी थी पूरे में। 10-11 का टाइम था। आग लग गई थी रात में। मैंने बच्चा दूसरे को बचाया, मेरा खुद नहीं मिला बच्चा, ना अभी तक मिला है। बताइए क्या करें, अब हमारा बच्चा ही नहीं मिल रहा है। अब कहा जाए, किससे पुकार लगाए कि हमारा बच्चा तो ढूंढ गया। कोई यहाँ सुन ही नहीं रहा है, ना कोई बता रहा है कि चलो बच्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा। रात से ही परेशान हम लोग, कहाँ जाए, अब किससे बोले। यहाँ सब आते बस बोल धीरज दिला जाते, बस मिल जाएगा ठीक है, बस ऐसे बोल के चले जाते हैं। सर हमने तो करा था, मंगलवार से एडमिट था हमारा बच्चा यहाँ पे। अभी तो 6-7 दिन का था बच्चा था, अभी 6-7 दिन का था बच्चा हमारा। तो देखा यहाँ बड़ा प्रशासन भीड़ भाड़ लगी हुई है, तो चल का देखा कि क्या हुआ था। तब लोगों ने बताया कि रात्रि में आग लगने से बच्चों की मौत हो गई। जो भी पता नहीं कितने बच्चे थे और अभी कितने बच्चे सुरक्षित हैं, कितने जल का राख होगा, कितने बच्चे को लेकर भाग गए। जिसके बच्चे अभी भाती हैं, बोल बच्चे रो रहे हैं, उनके माता पिता। और कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा भी सुरक्षित है कि है भी नहीं। इस प्रकार से ये घटनाएं यहाँ आए दिन होती रहती हैं। यदि मीडिया वाले यदि ना हो, आप लोगों को सहयोग ना हो, तो पता नहीं देश की स्थिति क्या हो। ये लगभग 10:30 से 11:15 के बीच में एक शॉर्ट सर्किट की वजह से NICU वार्ड, जिसमें न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं जिसे, उसमें आग लग गई। और उस वक्त उसमें 49 बच्चे एडमिटेड थे। तो जैसे ही आग लगी तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो स्टाफ है, वो उनके रेस्क्यू में लगा। और बाद में फायर ब्रिगेड वगैरह भी आई और उसमें से हम लोगों ने 39 जो बच्चे थे उनको रेस्क्यू कर लिया और उसमें 10 बच्चे एक्सपायर हो गए। आग लगी, हम लोग बाहर थे, आग लगी जैसे ही तो दौड़े। ये 9 तारीख को, आज 8 दिन हो गए। हाँ। क्या घटना कैसे हुई, कब आग लगी? मालूम नहीं अंदर क्या हुआ, कुछ जाने नहीं देते थे। अब एक लेडीज गई, उसने हल्ला किया कि आग लगी इधर, तब हम लोग दौड़े। अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो फिर जबरदस्ती करके अंदर गए और जैसे कैसे करके जिसका भी बच्चा मिला ऐसे हाथ में पकड़ के निकाला। बच्चों को जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराई जा रही है और मुझे लगता है कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त। जैसे जानकारी हुई घटना की, ये घटना बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। छोटे छोटे बच्चे जो निक्कू में भर्ती थे, उनकी बहुत कम आयु थी, कोई 10 दिन का, कोई 5 दिन का, और शॉर्ट सर्किट होने से आग फैल गई तेजी से और 10 बच्चे उसमें हताहत हुए हैं। लगभग 35 से अधिक बच्चे भी उसमें और इलाज करा रहे थे, उनको बचाया गया। जो स्टाफ था उसने बहुत मेहनत करके अधिक से अधिक बच्चों को बचाने में वो सफल हुए और जो बच्चे बचे हैं उनका बेहतरीन इलाज यहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच
पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी, और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। आत्मा को व्यथित कर देने वाली, तकलीफ देने वाली ये एक हृदय विदारक घटना है जिसे बचाया जा सकता था। 10 मासूम बच्चे जिनकी उम्र 10 दिन, 15 दिन या कुछ दिनों तक सीमित थी, किस बेरहमी से वो प्रबंध तंत्र की लापरवाही जो सरकारी अस्पताल महारानी लक्ष्मीबाई में हुआ है उसके शिकार बने। जब बच्चे को हवाले किया गया था अस्पताल प्रशासन के, वहां किसी को नहीं रहने दिया गया। जब आग लगी तो उनके पेरेंट्स ने, उनके माँ बाप ने, उनके देखभाल करने वाले लोगों ने खुद उनको जूझना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, तो कुछ लोग बच पाए। पीड़ितों पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने अभी पैदा हुआ था और अभी खो दिया। मेरी सहानुभूति उनके साथ। मेरा एक ही नम्र निवेदन है उत्तर प्रदेश सरकार से कि अब दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसका प्रबंध किया जाए। हम पहले गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से तमाम बच्चों को मरते हुए देख चुके हैं और अब झांसी में। बहुत ही दुखद घटना है। मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं कि नवजात बच्चे जो अपना इलाज वहां पे करा रहे थे, बच्चों का इलाज हो रहा था, उनके साथ ये दुखद घटना है। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से बहुत ही दुखद है और बहुत मार्मिक घटना है। नवजात बच्चे बेचारे वो वहां पर थे और इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में कई हो चुकी हैं। बनारस में भी कई सी घटना घटी है और ये सरकार केवल जांच के आदेश दे रही है। मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत बोने का काम कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है कि लोगों के देख रेख करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों को सुविधाएं दीजिए, वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं। केवल और केवल नफरत की राजनीति हो रही है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जो काम करना चाहिए वो नहीं हो पा। झांसी मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से जलकर 10 नवजात शिशुओं की मौत हुई है, वो दुर्घटना बेहद दुखद है। समाजवादी पार्टी परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहती है कि जब झांसी मेडिकल कॉलेज खुला था तो बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे। आखिर आग लगने के बाद जो सुरक्षा उपकरण थे उनका क्या हुआ? आग इतने विकराल रूप कैसे धारण कर ली? इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, उस पे बड़े सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल दुर्घटना के बाद लीपापूर्ति करने का काम करती है। झांसी की घटना हृदय विदारक है। इस घटना में जो भी दोषी हैं उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। झांसी मेडिकल अग्निकांड को लेकर हम मौके पर मौजूद है। आइए मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा ये तस्वीरें दिखाएं यहाँ पे आके। यहाँ पे ये मेन गेट हैगा, ये मेन गेट है जहाँ पे उन बच्चों को रखा गया था और यहाँ पे सारी चीज़ें, बच्चे यहाँ पे एडमिट थे, यहाँ पे उनका इलाज चल रहा था और जो नवजात शिशु थे वो थे यहाँ पे। और ये घटना हुई जो अग्निकांड हुआ है, इसको लेकर लगभग 10 बच्चों की मौत हुई है, वहीं 45 बच्चों का उपचार भी चल रहा है। मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा यहाँ की तस्वीरें दिखाए जहाँ से उन बच्चों को बाहर निकाला गया है। यहाँ पे रेस्क्यू करके बच्चों को बाहर निकाला गया है। ये खिड़की है, भी इसको तोड़कर यहाँ पे निकाला गया है बच्चों को। और ये सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पे प्रशासन भी आप देख सकते हैं, पुलिस भी हमारे यहाँ पे रहेंगे। ये कहीं ना कहीं
यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो मेडिकल स्टाफ था कहीं ना कहीं उनकी कहीं ना कहीं कोई कमी पाई गई है। इसके चलते इतना बड़ा जो अग्निकांड हुआ है मेडिकल में, तो ये देखने को मिला है। इसमें कई झांसी के जब ये कांड हुआ है तो इसमें झांसी के कई जो जिले के अधिकारी के आला अधिकारी के उनको सख्त निर्देश दिए गए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी थी। अब रिपोर्ट में क्या आता है ये देखने वाली बात होगी। इसमें क्या लापरवाही बरती गई है जिसके चलते 10 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। मेडिकल के 2 नंबर गेट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। यहाँ पे जो परिजन है लगातार आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे रोड जाम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। हम उनसे बात करेंगे जो परिजन रहेंगे उनसे क्या भैया यहाँ पे किस लिए इकट्ठा हुए आप लोग? इसलिए हुए कि पता नहीं है बच्चे कहाँ हैं। अब 13 घंटे हो गए, 5 मिनट 10 मिनट 5 नंबर और इमरजेंसी केवल यही कर रहे हैं। हम बस दौड़ रहे यहाँ है वहाँ से वहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे, बच्चे अभी तक नहीं दिखाई दिए। 13 घंटे हो चुके हैं, अभी तक आपके बच्चे का पता नहीं चला। बच्चा है आपका किस हालत में है कोई पता ही नहीं है सर। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो जो अंदर में जो डॉक्टर थे उन्हें तो पता होना था। शॉर्ट सर्किट हुआ था, फिर 10 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ, 5 बजे हो गया था, तो उनको बता देना चाहिए कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था। तो कितने बार शॉर्ट सर्किट हुआ है? शाम को 5 बजे हुआ, फिर इसके बाद 10 बजे हुआ। 10 बजे आग लगी है वहाँ पे। हाँ, अभी तक कितने बच्चे लापता हैं? कितने बच्चों की जानकारी नहीं मिली है? जानकारी अभी 20 बच्चों की जानकारी है, वो भी इन्हीं को दिए थे, बाकी और जानकारी नहीं है 60 बच्चों में से। क्या कहेंगे मेडिकल प्रशासन के लिए? क्या उनकी लापरवाही के चलते ये प्रशासन है ही नहीं मेडिकल में। हाँ, उन्हीं की लापरवाही है। जब आग लगी है वहाँ पे तो कोई वहाँ पे एक व्यक्ति नहीं था, कोई स्टाफ नहीं था वहाँ पे। देखिए जी, हमारे साथ परिजन है, उनका कहना है कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। इसके चलते ये जो आग का तांडव देखने को मेडिकल में देखने को मिला है। कमी महसूस हो रही है क्या मांग है? कहाँ जा रहे नहीं होती तो कोई बताइए। जब आग लगी आप मौके पर मौजूद हैं, चाह रहे हैं बच्चा जिस हालत में है, जिस तरीके से आग लगी है, क्या हुआ है? की मांग यही है, उसी मांग को लेकर की जो बाहर करने वाले लेकिन दिया गया है उन्हें भाई ने करी हुए गया तोड़ के खिड़की नर्स बोली कि भाग जा। नहीं, भाई है था मेरा। आग लगी तब आप लोगों को अंदर नहीं जाना? हाँ, नहीं, किसी को नहीं जाना दिया। गेट लगा रहे थे। हाँ, फिर तुम क्यों नहीं? मैं जैसे गेट लगा रहे तब भी क्यों नहीं मरे? ना डॉक्टर मारे को। देखिए, कहीं ना कहीं परिजनों में आक्रोश रहेगा। उनकी जो बातें हैं ये और उनके साथ जो अव्यवस्था की गई है, गाली गलौज दी गई है, उनको भगाया गया है। और कहीं ना कहीं हो सकता था कि उसके दौरान अपने बच्चों की वो जान बचाने की कोशिश भी कर सकते थे, मगर झांसी मेडिकल स्टाफ द्वारा उनको रोक दिया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। और लगातार परिजन और जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 13 घंटे बीत चुके हैं। उसके बाद भी माँ बाप को, उनके परिजन है जो उनके अपने बच्चों को अभी तक उनको किसी तरीके की जानकारी नहीं मिली है कि बच्चा कहाँ है, किस हालत में है, जिंदा है या उसकी मौत हो गई है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके की इसमें जांच निकल के सामने आती है, किस तरीके की इसमें लापरवाही सामने आती है। MS अंसारी, स्वदेश न्यूज, झांसी।